हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फाल्कन ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 269 स्वॉर्ड बीस्ट से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिरा ने। मांगा की शुरुआत में गर्ट्स और उसके साथी गली से निकलते ही हैं कि श्रीके लड़खड़ा जाती है। दरअसल वो व्हील ऑफ फ्लेम के पोजीशन से निकलने के बाद कमजोर हो गई है और उसे इस हालत में देख उसे गर्ट्स अपनी पीठ पर बिठा लेता है। वो आगे बढ़ते ही है कि तभी श्रीके और गर्ट्स को वहाँ फिर कुछ महसूस होता है और वो तुरंत बाकियों को पीछे हटने को कहते हैं। तभी एक मकरा उनके सामने पानी से निकलता है जो गर्ट्स के कहते ही वहां आ थमका। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उस जैसे कुछ और भी हैं जो उनके रास्ता रोक लेते हैं। उनके रास्ते में एक के बाद एक मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं जिनके बार बार आ जाने से उन्हें भी यही लगता है कि कुशन के पास आखिर हैं और कितने। श्रीके अभी कमजोर हैं और वो दोबारा स्पिरिट्स को समन नहीं कर सकती और अब गर्ट्स के पास और कोई चारा भी नहीं है। वो तुरंत श्रीके को नीचे उतरने को कहता है जो श्रीके चाहकर भी अलाउ नहीं कर सकती और आर्मर उनके बीच से ऊपर की तरफ बढ़ता है। श्रीके अच्छे से जानती है कि वो इस हालत में गर्ट्स को वापस नहीं ला पाएगी और वो फिर भी एक कमजोर कोशिश करती है आर्मर को रोकने का। गर्ट्स के सामने खड़ा मॉन्स्टर उन पर हमला करने को तैयारी है और आर्मर श्रीके की कोशिश के बावजूद गर्ट्स के चेहरे को कवर कर उस पर अपना कब्जा कर लेता है। इस दौरान श्रीके अभी भी गर्ट्स के ऊपर ही है और गर्ट्स को रोकने के चलते श्रीके की एथेरियल बॉडी उससे अलग होकर गर्ट्स पर ही रह जाती है जबकि उसका शरीर बेहोशी में गिरता है। गर्ट्स तुरंत गुस्से में सामने खड़े मकरा पर लपकता है और अंदर से उसके मुंह को चीरता हुआ उसके सिर के पीछे से फाड़ता हुआ बाहर निकलता है जिससे वो मकरा वहीं मारा जाता है। गर्ट्स मकरा के खून में लिपटा मकरा के ऊपर ही है जो अब किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। रोड्रिको और मैग्निफिको को गर्ट्स का ये कारनामा जो उसने मकरा को एक ही वार से मार दिया शॉकिंग लगता है। इसीद्रो बताता है कि वो जब ऐसा होता है तब वो खुद भी इंसान नहीं होता। सर्पिको ऐड करता है कि वो अगर केयरफुल नहीं रहे तो गर्ट्स उनमें और मॉन्स्टर में भेद नहीं कर पाएगा जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीद्रो श्रीके से कुछ कहता ही है कि वो देखता है कि श्रीके अभी बेहोश है जिस पर एवेलेरा बताती है कि वो अभी यहाँ नहीं है और शायद अभी के लिए वो गर्ट्स के अंदर है। वहीं गर्ट्स तुरंत दूसरे मकरा की तरफ लपक उसकी सूंड काट उसके सिर को अपनी तलवार से चीरता हुआ तीसरे मकरा की तरफ लपकता है और उसकी एक आंख में घुस दूसरी आंख से बाहर निकलता हुआ एक शिप के मास्ट पर चढ़ जाता है। अब तक गर्ट्स ने आसानी से 3 मकरा को मार चुका है लेकिन उसकी खून की प्यास अभी भी पूरी नहीं हुई है जो उसके अंदर से श्रीके भी देख रही है। दरअसल गर्ट्स के साथ श्रीके की इथेरियल बॉडी भी आर्मर के अंदर है जो गर्ट्स के साथ साथ वो भी उसके अंदर खींची चली गई। वो आर्मर के अंदर से देखती है कि मकरा के नुकीले दांत जो गर्ट्स को डरा रहे हैं जो बाहर के कंपेयर अंदर से ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं और रह रहकर गर्ट्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। गर्ट्स तुरंत मकरा की तरफ लपकता है और अपनी तलवार से उसके सिर को चीरता हुआ निकल जाता है। वहीं बंदरगाह से गर्ट्स का खूनी खेल देख सभी घबराए हुए हैं। सर्पिको फिर कहता है कि गर्ट्स उनसे निपटने तक रुकेगा नहीं और ऐसा ही होता है जब वो आर्मर पहन लेता है। सर्पिको को अच्छे से एहसास है कि जब गर्ट्स सभी मकरा से निपट लेगा वो उन पर टूटेगा। वहीं फानसी को अब श्रीके की चिंता हो रही है जो अभी गर्ट्स के साथ उसके अंदर है। गर्ट्स उछलता हुआ आगे बढ़ता ही है कि उसे एक सूंड जोर से लगता है और मकरा हवा में ही उसे अपने दांतों के बीच दबा लेता है। जब उसकी तलवार और दोनों हाथ उसके मुंह में है और दांतों के गड़ने से गर्ट्स के मुंह से खून फेंकाता है जो अंदर श्रीके भी उस पर दांतों को गड़ता हुआ महसूस कर रही है। गर्ट्स उस हालत में भी मुंह को अंदर से तलवार से चीरता हुआ उसकी आंख से बाहर निकालता है जिससे मकरा का मुंह खुल जाता है और वो मकरा के मुंह से बाहर निकल वहां मकरा के लाशों के सामने है। वो सभी देखते हैं कि गर्ट्स के सीने में एक बड़ा छेद है जिससे खून लगातार बह रहा है। तभी वहां एक और कुशन की वॉरशिप आ जाती है जो मकरा को धकेलते हुए गर्ट्स के करीब आ रही है और गर्ट्स उस वॉरशिप में चढ़ जाता है। कुशन की इतनी जबरदस्त शिप देख सभी हैरत में हैं और तभी उन सभी की नजर किसी खास चीज पर पड़ती है जिसकी तरफ गर्ट्स भी देख रहा है जो अंदर से श्रीके को किसी ताकतवर इंसान जैसे लग रहा है। दरअसल ये कुशन एम्परर का मुख्य जादूगर कुशन पिशाच गना लीडर और गनिष्का का चीफ एडवाइजर दाइबा है जो इस समय अपनी सिद्धियों के दम पर हवा में तैर रहा है। दाइबा आते ही गर्ट्स से कहता है कि एक मकरा पिशाच का चीफ 10 वॉरशिप को डुबाने की ताकत रखता है और उस जैसे कितनों को ही तुमने अकेले स्वॉर्डमैन ने मार गिराया। सभी दाइबा को देख दंग हो जाते हैं और दाइबा की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। दाइबा फिर कहता है कि शायद मेरा तुम्हें मात्र स्वॉर्ड्समैन कहना ठीक नहीं होगा बल्कि तुमने खुद को माँ दुर्गा के प्राणों में लपेट रखा है जिसका मतलब है कि मेरा मरना निश्चित है। और फिर वो व्हील ऑफ फ्लेम जिसने मेरे सभी दाका को
को रोन दिया, तुम्हारा जादू अलग है जो काफी दिलचस्प है। वहीं श्रीके को अंदर से एहसास होता है कि दाइबा भी एक मैजिक यूजर है। दाइबा गर्ड्स को अपना परिचय देते हुए उसके सामने अपनी ख्वाहिश रखता है कि वो जानना चाहता है कि मेरे जादू के सामने तुम अपना कौन सा जादू बाहर निकालते हो, और वो गर्ड्स को माँ दुर्गा के क्षत्रिय बुलाते हुए लड़ाई की चुनौती देता है। गर्ड्स गुस्से में तुरंत दाइबा की तरफ लपकता है, जो श्रीके को उसका डायरेक्टली अटैक करना उसकी लापरवाही लगती है, और दाइबा गर्ड्स को हवा में बढ़ता देख तुरंत एक शब्द कहता है और तभी पानी से एक पानी का बवंडर पैदा होता है जो गर्ड्स को अपने साथ आकाश में ले जाती है। दाइबा का ये कारनामा सभी को चौंकाने के लिए काफी था, जो गर्ड्स को अंदर लिए आकाश की तरफ बढ़ती ही जा रही है। श्रीके को भी दाइबा की ताकत अमेजिंग लगती है, जबकि उसने मंत्र को पूरा पढ़ा भी नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरने पर गर्ड्स नहीं बचेगा, फिर चाहे वो पानी पर ही क्यों न गिरे। गर्ड्स इस समय पानी में तेजी से घूम रहा है और श्रीके को महसूस होता है कि वो अगर कोशिश करे तो शायद गर्ड्स को वापस ला सकती है। श्रीके तुरंत गर्ड्स को पुकारती है जब आर्मर इस तेज चक्रवात के कारण उसका काबू गर्ड्स पर से कम हो चुका है, और वो तुरंत मास्क पर हाथ बढ़ाकर गर्ड्स की आंखें खोल देती है। गर्ड्स देखता है कि वो ऊंचे आकाश पर है और नीचे गिरने को ही है। वो अब तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है, जिसे गिरता देख दाइबा को लगता है कि ये तो बहुत ही आसान था, और गर्ड्स तुरंत अपनी तलवार निकाल अपने सामने ले आता है। वो तलवार की मदद से खुद को एक वॉरशिप के मास्ट की तरफ डायरेक्ट करता है और लकड़ी के पिलर को तोड़ उसके कपड़े को चीरता हुआ अपनी स्पीड कम कर सुरक्षित शिप के डेक को तोड़ता हुआ लैंड करता है। गर्ड्स के इस कारनामे से सभी चौंक जाते हैं, जिसने सर्पिको की तरह ही हवा के प्रेशर को अपनी तलवार से कंट्रोल कर खुद को बचा लिया। सर्पिको भी अब सोच में है कि क्या ये बर्जरकर आर्मर की वजह से है या गर्ड्स ने खुद ऐसा किया। दाइबा भी गर्ड्स की दृढ़ता के लिए उसकी तारीफ करता है, और अब एक बार फिर दोनों एक दूसरे के सामने हैं। दाइबा तुरंत ही फिर हवा में कई पानी के बवंडर बना देता है। गर्ड्स बवंडर से बचता हुआ आगे बढ़ता है। दाइबा कुछ और बवंडर उसे रोकने के लिए बना देता है, लेकिन गर्ड्स उन सब से बचता हुआ मकर के बॉडी के ऊपर से कूदता उन सभी बवंडर से बच रहा है। इतने बवंडर्स के कारण अब बंदरगाह पर भी हालत खराब होती जा रही है, जिससे इसीद्रो को लगता है कि गर्ड्स बवंडर से बच भी जाए तब भी उसके आर्मर का भार उसे ले डूबेगा। तभी बवंडर एक शिप को तोड़ देती है और उसका जलता हुआ मास्ट अब बाकियों पर गिर रहा है, और अब उनकी जान खतरे में है कि गर्ड्स खुद उस मास्ट को अकेले ही उन पर गिरने से रोक लेता है। गर्ड्स ने उस भारी मास्ट का भार खुद पर ले रखा है और वो उसे एक तरफ गिरा देता है। रोड्रिक जानता है कि मास्ट को उठाने के लिए दर्जन लोग की जरूरत पड़ती है, वो भी क्रेन की हेल्प से, लेकिन गर्ड्स ने ये अकेले ही कर लिया और वो खुद अपने आप में कुछ तो है। तभी गर्ड्स मजाकिया अंदाज में उनसे कहता है कि जरूर कल मेरा पूरा शरीर दुखने वाला है, और वो देखते हैं कि गर्ड्स बर्जरकर आर्मर के कंट्रोल से बाहर अपने होशो हवास में ही ये कर रहा है, जो उन्हें यकीन नहीं होता। दरअसल गर्ड्स अभी आर्मर कंट्रोल कर उसकी पूरी ताकत उपयोग कर रहा है, जो मुमकिन हो पाया है श्रीके की वजह से। वो वाकई में एक जबरदस्त जादूगरनी है, जिसे श्रीके एस्ट्रल फॉर्म में एक्नॉलेज करती है। तभी पानी से एक और बवंडर उठता है और सीधे उन सभी पर गिरता है। दायका भी समझ चुका है कि गर्ड्स अपने होश में है और बिना पागलपन के क्या वो दायका का सामना कर पाएगा। गर्ड्स उन्हें बचाकर वापस गली में ले आता है और उसे ब्रांड के जरिए महसूस हो रहा है कि या तो दायका एक एपोस्टल है या उसकी ताकत एपोस्टल जैसी ही है। वो चाहे जो भी हो, गर्ड्स उसे खुद ही मारेगा। गर्ड्स का बर्जरकर आर्मर फिर उस पर काबू करने की कोशिश करता है, जिसे श्रीके अंदर से ही रोक रही है। श्रीके गर्ड्स से कहती है कि अगर उसने अपनी नफरत को फिर जगाया तो आर्मर उस पर काबू कर सकती है और इसलिए उसे शांत रहना होगा। गर्ड्स कास्का की तरफ देख याद करता है कि उसने गुस्से के चलते कास्का के साथ क्या किया था, जिसका वो दोबारा खतरा मोल नहीं लेना चाहता। गर्ड्स सर्पिको से कहता है कि यहाँ खड़े देखते मत रहो, उड़ना तुम्हारी काबिलियत है। और अब सर्पिको भी जानता है कि उसे लड़ाई में उतरना होगा। ये देख इसीद्रो भी लड़ाई में उतरना चाहता है, लेकिन गर्ड्स उसे मना करते हुए कहता है कि तुम बेवजह डूब जाओगे। और वो लोग देख सकते हैं कि दायबा इम्पेशेंट हो रहा है और वो दोनों ही दायबा को कन्फ्रंट करने के लिए बढ़ते हैं। श्रीके गर्ड्स से कह रही है कि नफरत और गुस्सा आर्मर की ताकत को निकालता है, लेकिन अपना सब कुछ झोंकने की जरूरत नहीं, अपनी इच्छा शक्ति को अपनी ताकत बनाओ। गर्ड्स आगे बढ़ते हुए बवंडर के ठीक सामने आ जाता है और बचने के लिए एक ही वार से बवंडर को भी काट देता है, जो दायबा को चौंकाने वाला है। वहीं सर्पिको दायबा के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसके करीब पहुंच जाता है, जिससे अब दायबा पहली बार रूबरू होता है। सर्पिको तुरंत दायबा पर अपनी जादुई तलवार से हमला करता है, जिससे दायबा बवंडर के जरिए खुद को बचा लेता है और उल्टा सर्पिको पर ही हमला करता है। लेकिन सर्पिको भी चालाक है और खुद को बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गर्ड्स अचानक दायबा पर हमला करता है और
और दाइबा तलवार को करीब देख उस बवंडर को पकड़ एन मौके पर वहाँ से हट जाता है। दाइबा अब एक बवंडर के ऊपर से ही उन्हें देख रहा है और एक पल के लिए उसकी सांस भी अटक गई थी और अब उसके सामने दुर्गा और वायु के क्षत्रिय हैं, जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि दुनिया के इस कोने में वो उनसे मिलेगा। और उनकी ताकत देख जवानों से ना हारने के लिए अब बूढ़े को उस शक्ति को बुलाना होगा जिसकी आराधना वो दिन रात करता है। तभी उसकी पीठ के पास एक विस्फोट होता है जो दाइबा की भी चीख निकाल देती है। ये हमला इसीद्रो ने किनारे से अपने छोटे एक्सप्लोसिव से किया है और दाइबा बेकाबू होकर शिप के डेक पर गिरता है। दाइबा उठता ही है कि वो देखता है कि गर्ड्स अब उसके सामने हैं। दाइबा तुरंत उस शक्ति का आह्वान करता है जिसे वो कुंडलिनी बुलाता है और तभी उस नाव को तोड़ते हुए एक पानी का बहुत बड़ा सांप निकलता है जिस पर अब दाइबा विराजमान है। गर्ड्स ने इतने बड़े पानी के सांप या कुंडलिनी की उम्मीद नहीं की थी और ना ही किसी और ने। दाइबा ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे उसके सबसे ताकतवर पिशाच कुंडलिनी का उपयोग करना पड़ेगा। श्रीके को रियलाइज होता है कि कुंडलिनी के दम पर ही दाइबा को किसी मंत्रों का उच्चारण नहीं करना पड़ा और वो गर्ड्स को सावधान करते हुए कहती है कि ये उन सभी पिशाच से अलग लेवल का है। गर्ड्स तुरंत आगे बढ़ कुंडलिनी पर हमला करता है कि कुंडलिनी तेज पानी के एक जबरदस्त हमले से गर्ड्स के वार को रोक लेती है और गर्ड्स को समझ में आता है कि कुंडलिनी प्रेशराइज पानी से ही हमला करती है। कुंडलिनी का अगला वार शिप पर होता है जिससे अब शिप दो टुकड़ों में कट जाती है। नाव की हालत देख बाकी अब शौक में है कि उन्हें अब और कौन कौन सी नई मुसीबत देखने को मिलेगा। दाइबा बताता है कि कुंडलिनी के वार से हीरे को भी काटा जा सकता है और वो दोबारा नीचे खड़े गर्ड्स पर हमला करता है, लेकिन गर्ड्स के हटते ही शिप और आधा कट जाती है। अब गर्ड शिप के टुकड़े में कूदता हुआ कुंडलिनी पर हमला करता है, लेकिन ये पानी का है और इसे काटा नहीं जा सकता और अब गर्ड्स को सोच ही रहा है। वहीं श्रीके गर्ड्स को सावधान रहने के लिए समझा रही है क्योंकि ये अलग लेवल का दुश्मन है और ये कोई आम नहीं बल्कि केल्पी के परिवार का है जिसकी ताकत गॉड लेवल की है। तभी श्रीके कुछ स्पॉट करती है और वो तुरंत गर्ड्स और सर्पिको को बताती है कि कुंडलिनी के सीने में एक मैजिक बीस्ट है जो कुंडलिनी के अंदर ही तैर रहा है। ये सांप ही उसकी असली बॉडी है जो मंत्रों की शक्ति से इतना बड़ा हुआ और उसमें बवंडर बनाने की शक्ति है और अब उन्हें कुंडलिनी को हराने के लिए उसके असली शरीर को मारना होगा जो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि कुंडलिनी के आसपास जो पानी है वो एक नदी के लगभग है और तो और वहाँ पर बवंडर का भी खतरा है। साथ ही नदी में शिप के टुकड़े लगभग खत्म हो चुके हैं। वो दोनों ही फिर दाइबा की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में कुछ शिप के टुकड़ों का सहारा लेकर गर्ड्स बवंडर से बचता हुआ दाइबा तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। कुंडलिनी का एक और हमले से गर्ड्स बचता हुआ कुंडलिनी पर फिर हमला करता है जो महज पानी को चीर ही पाता है लेकिन उसके शरीर तक नहीं पहुंचता और इसी चक्कर में गर्ड्स पानी में गिर जाता है जिसे देख बाकी लोग चिंतित हैं। गर्ड्स पानी में खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा है और वहीं दाइबा जिसने कुंडलिनी के जरिए समंदर के पानी को कंट्रोल में ले रखा है उसे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है और तभी दाइबा देखता है कि सर्पिको इसी दौरान उसके काफी करीब आ गया है और सर्पिको के हमला करते ही दाइबा खुद को कुंडलिनी के अंदर डुबाकर सर्पिको के वार से बच जाता है और वो सर्पिको पर कुंडलिनी से हमला करवाता है जिससे सर्पिको भी बच जाता है। गर्ड्स खुद को आजाद कर पानी से बाहर निकल आता है। वहीं दाइबा पानी के अंदर है और अपनी योगिक शक्ति के चलते अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकता है और वो थॉट ट्रांसफर का उपयोग कर बाकियों से कहता है कि समय बर्बाद करने के बजाय हार मान लो और खुद को कुंडलिनी के सामने कुर्बान कर दो। थॉट ट्रांसफरेंस मैग्निफिको और रोड्रिको के लिए नया है जिससे वो लोग खुद को पागल समझ रहे हैं। वही गर्ड्स परेशान हो रहा है कि उसका कोई भी वार कुंडलिनी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। श्रीके बताती है कि अभी कुंडलिनी के कंट्रोल में यहाँ का पूरा पानी है और उसका ज्यादा ताकतवर स्पिरिट से मदद लेने पर भी वो सिर्फ कुंडलिनी से उसके पानी का कंट्रोल ही छीन पाएगी जो काफी नहीं होगा और तो और उसके लिए इस हालत में उतने ताकतवर स्पिरिट को समन कर पाना मुश्किल है। गर्ड श्रीके से व्हील ऑफ फ्लेम की स्पिरिट को समन करने के बारे में पूछता है जिस पर श्रीके कहती है कि अभी कुंडलिनी पानी के ऊपर है जो शायद उस पर काम ना करे और साथ ही वो गर्ड्स को अकेला नहीं छोड़ सकती जिससे वो दोबारा आर्मर के कब्जे में आ जाएगा। गर्ड्स कहता है तो फिर मुझे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। तभी कुंडलिनी के एक और हमले से गर्ड्स खुद को बचा लेता है। श्रीके को एक आइडिया आता है कि शायद वो व्हील ऑफ फ्लेम को समन कर सकती है जो काफी खतरनाक हो सकता है। अगर ये काम नहीं किया तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है और अगर काम किया तो फिर
बात बन जाएगी। श्रीके चाहती है कि वो दोनों ही इसे करें, जिससे दोनों का ही रिस्क 50-50 होगा, और वो गर्ड्स को इस पर भरोसा रखने को कहती है क्योंकि उसे गर्ड्स पर है, क्योंकि अभी दोनों एक ही हैं। श्रीके तुरंत सर्पिको को अपने अगले मूव के बारे में बताती है और बस यही एक तरीका है उनके पास, और वो सभी मिलकर दाइबा पर एक साथ हमले के लिए पड़ते हैं। श्रीके तुरंत एस्ट्रल वर्ल्ड में व्हील ऑफ फ्लेम को याद कर उससे मदद मांगती है और अपने सैक्रिफाइस में अपने दुश्मन को भेंट देते हुए गर्ड्स की तलवार में प्रकट होने की मांग करती है। गर्ड्स की तलवार पर अब धीरे धीरे व्हील ऑफ फ्लेम का असर शुरू हो चुका है, जिससे वो लाल होने लगी है। वहीं श्रीके के शरीर पर फिर सैलेमेंडर आ गए हैं। गर्ड्स उस व्हील ऑफ फ्लेम की ताकत को लेकर दाइबा की तरफ बढ़ता है, जिसे देख अब सभी चौंक जाते हैं। तलवार से उठती गर्मी का असर गर्ड्स पर हो रहा है, जिससे उसे उसका आर्मर बचा रहा है। तभी कुंडलिनी गर्ड्स पर हमला करती है और गर्ड्स उस हमले को अपनी तलवार से रोकते हुए उसकी तरफ बढ़ सीधे दाइबा की तरफ बढ़ कुंडलिनी के अंदर समा जाता है, और कुंडलिनी के अंदर व्हील ऑफ फ्लेम की वजह से एक तेज धमाका होता है, जो उसके अंदर उबलते पानी के भाप के कारण हुआ, और कुंडलिनी के बर्बाद होते ही सभी कुंडलिनी से बाहर गिरते हैं। गर्ड्स सीधे पानी की तरफ गिरता है और सर्पिको गिरते हुए कुंडलिनी के शरीर को हवा में ही काट देता है। व्हील ऑफ फ्लेम की सक्सेस से अब सभी एक्साइटेड हैं, और वहीं दाइबा पानी में गिरते हुए गरुड़ा को मदद के लिए बुलाता है, जो उसकी तरफ बढ़ता हुआ उसे हवा में ही पकड़ बचा लेता है। दरअसल यहाँ भी गरुड़ा एक पिशाच है जो दाइबा के इशारे पर काम करता है। पानी के अंदर गर्ड्स खुद को संभाल ही रहा होता है कि श्रीके उसे बताती है कि पानी अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, और पानी से निकलते ही वो सर्पिको को वहाँ देखता है। उनके इस कारनामे से अब दोनों ही खुश हैं, और अब श्रीके गर्ड्स को वहाँ से निकाल उसकी मरहम पट्टी करना चाहती है, क्योंकि व्हील ऑफ फ्लेम के आह्वान से श्रीके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गर्ड्स एक मीडियम था उस शक्ति को कैरी करने के लिए, जिसका असर उस पर हुआ ही होगा। लेकिन गर्ड्स इसका भी आदी है, और इस खतरे को समझते हुए श्रीके इसका उपयोग दोबारा कर गर्ड्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। गर्ड्स श्रीके को समझ रहा है और वो भी उसके आगे हार मान लेता है, और वो सभी वहाँ से दाइबा को जाते हुए देख रहे हैं, जो वाकई में उनके लिए एक चैलेंज था। वहीं दाइबा खुद के इस हार से नाखुश है, और उसे व्हील ऑफ फ्लेम जैसे खतरनाक जादू की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बावजूद उसके वो अपने असली मकसद धरती पर महान मैजिक एम्पायर कुशन के साम्राज्य को स्थापित करने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है। तभी एक तेज आवाज की गर्जना होती है, जो दाइबा की नाकामयाबी से नाखुश है, और यही गर्ड्स और श्रीके के साथ साथ पूरे शहर में गूंज रही है। वहीं ब्रिटानिया सिटी के एक टावर से कुछ लोग देखते हैं कि आकाश में कोहरा एक आकृति ले रहा है, जो बाकी लोग नजदीक से बंदरगाह से देखते हुए घबरा रहे हैं, और अब गनिष्का वहां खुद आ जाता है, और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा चैप्टर 269 से 274 कवर किया है। बरसक मांगा के अगले पार्ट में लड़ाई अब और भी जबरदस्त लेवल पर जाने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।